नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप लोगों को एक कहानी बताऊंगी जिसमें जो एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्चे की सोच बताती है कि वह क्या सोचता है। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं कहानी को स्टार्ट करती हूँ। एक बच्चा था, वह सरकारी स्कूल में पढ़ता था। जाहिर सी बात है, उसके पिता गरीब थे। अपने बच्चे को वह प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे। एक दिन उस बच्चे के मन में आया कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पिता कौन सी और कहाँ नौकरी करते हैं। यही बात उसने अपने पिताजी को बताई। उसके पिताजी ने जवाब दिया, ठीक है, कल तुम मेरे साथ चल सकते हो। अगले दिन सुबह बच्चा अपने पिता के साथ चला गया। कुछ देर बाद वहाँ जाकर देखा कि मेरे पिताजी बड़ी बड़ी गाड़ियों की सफाई करने वाले काम करते हैं। उसी वक्त उस बच्चे के मन में एक छोटा सा सपना आया। एक दिन मैं भी अपने पिता को बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठाना चाहता हूँ, न कि मैं इनको गाड़ियों की सफाई करवाना चाहता हूँ। कुछ टाइम बीत गया। वह बच्चा अभी भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ता था। एक दिन उसकी मैडम ने उन सब बच्चों को निबंध लिखने के लिए दिया। सभी बच्चे ने निबंध तो लिख दिया, लेकिन उस बच्चे के मन में जो उसका सपना चल रहा था वही लिख दिया, जिसकी वजह से सब बच्चों को मैडम ने तो पास कर दिया, लेकिन उस बच्चों को फेल कर दिया और उसे अपने पास बुलाया कि जितनी औकात है उतना ही लिखो। कि जो चीज़ तुम्हारे बस में ही नहीं, जो चीज़ तुम कभी कर ही नहीं सकते, उसके बारे में लिखने से क्या फ़ायदा। मैडम ने उस बच्चे को समझाया और कहा, तुम्हें इस सब के बारे में जानकारी नहीं है। मैं तुम्हें एक मौका और देती हूँ। कल रात तुम निबंध लिखकर ज़रूर लाना। बच्चा ने रात भर, उसके दिमाग में यही बातें चल रही थी कि मैंने क्या गलती की जिसके कारण मैडम ने मुझे फेल कर दिया। अगले दिन मैडम ने उसकी निबंध चेक की।
अगले दिन उसे मैडम ने फिर से फेल कर दिया और कहा कि अवकाश से बाहर निकलने की कोशिश मत करो, जितना चादर है उतना ही पैर फैलाओ। दोस्तों, वक्त बदलता गया, समय बीतता गया, लेकिन वक्त पलट के ज़रूर लौट कर आता है और समय बड़ा बलवान होता है। और जहाँ पर जो मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा था, वही लड़का था, वह अपनी दास्तां सुना रहा था। किसी तरह सरकारी मैडम ने मुझे बड़े सपने देखने के लिए रोका और आज मैं वह कर पाया जो आप सोच सकते हो, जो आप कर सकते हो। लेकिन जहाँ वह बच्चा अपना स्पीकर और मोटिवेशनल बातें कह रहा था, वहाँ पर वह मैडम भी बैठी हुई थी, जो उस मैडम का उम्र ढल चुका था और वह मैडम के पास जाता है और उनकी चरण स्पर्श करता है कि मैडम आप मुझसे कहा था ना कि जितना औकात है उतना ही सोचो। मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो भी उस वक्त मुझे कहा था वह गलत था और मैं सही था, जो मेरी हमेशा बड़ी सोच थी। आप सोच सकते हो कि मैडम ने क्या जवाब दिया। मैडम के पास तो कुछ जवाब देने लायक ही नहीं था। मैडम की सोच कुएं की मेढक की जैसी थी। आपको आसमान उतना ही दिखाई देता है जितना कुएं के भीतर से नज़र आता है। दोस्तों, कुएं के मेढक जैसे सोच न रखें। दोस्त, समुद्र की मछलियों जैसी हमेशा सोच रखें। कुछ मिलाकर इस कहानी का मर्म यह है कि बड़ा सोचना चाहिए, जो हम सोच सकते हैं। इसमें कोई नाकामयाबी का रोना वह लोग रोते हैं जिनको अपने सपनों पर भरोसा नहीं होता। जितनी जानकारी इन कहानी के माध्यम से आपको दे सकती थी, मैंने आपको दे दी। फिर भी कोई भूल हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा करती हूँ कि यह कहानी पढ़कर आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी आपको मोटिवेशनल कहानी मिलती रहेगी। इस कहानी को सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।